मैंने और रेहान ने एक फैसला किया है, हम शादी कर रहे हैं। रेहान से मतलब? कौन रेहान? आपके साबिका शौहर। कम इन। उमर साहब, आप बिजी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, आ जाओ। उमर साहब, होटल से मुतालिक जो आपने तहकीक करने को कहा था वो मैंने मुकम्मल कर लिया, लेकिन सब कुछ बज़ाहिर कानून के मुताबिक है। मुझे उस रेहान नाम के आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की होगी। तुम अपनी तहकीक जारी रखो, मैं भी करता हूँ। जरूर कोई ना कोई कमजोरी पकड़ ही लेंगे हम उसकी। वैसे भी उसे बिजी रखूंगा, ठीक है? जैसे आप चाहें सर। ये लो, उसी बेशरम की कॉल है। इजाजत चाहूंगा। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ कहो। क्या हाल है पार्टनर? हाँ, आवाज नहीं सुनी तुम्हारी। कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? मैं भूलने वालों में नहीं, इस बात का इत्मीनान रखो। बस मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। हाँ हाँ, उन्हीं कामों में लगे रहो। अच्छा ये बताओ, अपने भाई से कब बात करोगे? वक्त आने दो, फिर बात भी कर लूंगा। पहले ये खरीदारी के मामला मुकम्मल हो जाए। अब देखें उमर साहब, अगर जरा तेजी ना दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। मेहते को शादी की खबर सुना देंगे और फिर पता नहीं कब मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए। नहीं निकलेगा, तुम समझदार हो। आप रखोगे खुद पर। ठीक है, तुम्हारी खबर का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। ठीक है। लानत हो इस पर। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। उनसे सिग्नेचर करवाने के बाद मैं उन्हें खाने पर भी ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात बतानी थी, तुम्हारी बहन को तलाक हो गई है। ठीक है, शुक्र है। तुम्हारे चचा ने सब संभाला है। बिल आखिर उन दरिंदों से जान छूट गई। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा बाबा? क्या मतलब? यानी मालूम है ना आपको, वो जो रूहान है वो आपा को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। अभी बाबा ने बताया आपा का मसला हल हो गया आपकी वजह से। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने। बस एक बिगड़े हुए लड़के को उसकी औकात याद दिलाई है मैंने। वैसे एक अहम बात करनी है भाई। खैर होगी सब इंशाल्लाह। मैं वो होटल खरीदूंगा जिसे अजलान ने बेचा है। रेहान के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं। आप क्या मजाक तो नहीं कर रहे? अंकल आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे मना किया था उसके साथ काम करने के लिए। आप क्यों वो गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी? क्या हो रहा है उमर? जानता हूं आपकी बात बचा है, मगर इस वक्त यही करना पड़ेगा मुझे। आपको दुआ ने कहा है ना ये सब कुछ करने के लिए? दुआ ने? नहीं, दुआ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा जाती फैसला है। जैसा तुम मुनासिब समझो। कोई बात जरूर है, यकीनन कोई ना कोई बात है। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप क्यों ये बेवकूफी कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये दुआ की माँ और बाप तो हम पर ऐसे चिमट गए जैसे किसी लकड़ी पर दीमक। मैं फोन कर भी लूं तो क्या कहूंगी? वो तो बात ही नहीं करना चाहता। मैडम। जी बोलिए। स्कूल के बाद मैं नानी की कैफे पर मदद के लिए जा रही हूँ, सोचा बता दूं। ओके सिमल। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू सून। जी बोलिए आयशा। लैला आई है? ओह माय गॉड, ये क्यों आई है? ठीक है, भेजिए उन्हें। वेलकम लैला साहिबा, आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए, सिट हियर। हमारी पिछली मुलाकातें कुछ अच्छी नहीं रही थी, मैं जानती हूँ। बदकिस्मती से। ज़ैनब साहिबा, मैं उस सब के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे हक नहीं था।
उस वक्त मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। बहुत गलत फैसले किए, बहुत गलतियां हुई। अब अल्लाह का शुक्र है इलाज मुकम्मल हो चुका है। जो हुआ सो हुआ, माजी को जाने दीजिए लैला साहिबा। आपको ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। ज़ैनब साहिबा, शायद आपको पता ना हो इसलिए मैं खुद आपको बताने आई हूँ। मैंने और रेहान ने एक फैसला किया है, हम शादी कर रहे हैं। रेहान से मतलब? कौन रेहान? आपके साबिका शौहर। आई मीन सच कहूं तो मैं काफी हैरान हो रही हूँ। खैर आपको खुशियां नसीब हों, लेकिन एक औरत होने के नाते आपको इन्फॉर्म करना फर्ज है मेरा। थोड़ी एहतियात जरूर कीजिएगा। किस चीज से एहतियात करूं ज़ैनब साहिबा? हर चीज से लैला साहिबा, हर उस चीज से जो आपको मशकूक लगे, क्योंकि आप बहुत भोली भाली हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन यकीन कीजिए हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। रेहान बहुत बाअदब और शरीफ इंसान है। जी जी, हो सकता है वो, मगर फिर भी आप मोहतात रहिएगा। बाबा, बस तुम्हें देखने आया था। अच्छा किया बाबा, आ जाए। तुम उमर के सामने गुस्से में लग रहे थे, खैरियत है? देखिए बाबा, उस आदमी के साथ मैंने काम किया है, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको। और अंकल ने भी तो मुझे मना किया था ना उसके साथ काम करने के लिए। आप खुद क्यों बेवकूफी कर रहे हैं वो? अजलान, तुम्हारे चचा हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। वो कोई काम बगैर वजह नहीं करते। जो कर रहे हैं उसकी भी वजह जरूर होगी। तो ठीक है बाबा, हमें भी तो मालूम होनी चाहिए ना वजह। देखो, अपने चचा से कभी बदगुमान मत होना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं तो सिर्फ उनकी फिक्र में ये कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, जल्द ही हमारे सामने सब कुछ जरूर आ जाएगा। तब तक हमें खामोश रहना होगा। ठीक है, समझ गया। याद है ना, कल रात रुशीद के घर डिनर है। रमजान के अफ्तार में भी मैं नहीं जा सका था और कल भी नहीं जा सकूंगा। क्या तुम और दुआ हमारी जगह डिनर पे जा सकते हो? बिल्कुल चला जाऊंगा बाबा, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया बेटा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।